देखो, तुम अभी 20 के हो और तुम्हारा बाल झड़ना शुरू हो चुका है। सोचो, तुम अभी 40 के भी नहीं हो, तुम अभी 60 के भी नहीं हो, तुम अभी 80 के भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारा बाल झड़ना शुरू हो चुका है। तुम गंजे होने लगे हो, तुम्हें लोग टकला टकला चिढ़ाने लगे और तुमको अब अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है कि तुम्हें कोई टकला चिढ़ाए, गंजा चिढ़ाए, और तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसा कोई तरीका मिल जाए कि तुम इस गंजेपन को ठीक कर सको। तो सबसे पहले देखो, ना तो टकला होना खराब बात है, ना ही गंजा होना, इसलिए बी कॉन्फिडेंट ऑन एनीथिंग। यू कैन नॉट डू एनीथिंग दैट इज नेचुरल, बट यू कैन ट्राई टू प्रिवेंट इट एज मच एज पॉसिबल। तो अगर तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है और तुम चाहते हो कि उसे रोका जा सके, तो तुम्हें पहले अपने डे टू डे लाइफ से कुछ गलत चीज़ें हटानी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे, भाई मैं तो कोई गलत चीज़ करता ही नहीं हूँ, ना गाली देता हूँ, ना गुटखा खाता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ, फिर मैंने क्या गलत कर दिया जो मेरे बाल जो झड़ रहे हैं? तो देखो, बाल झड़ने को गाली देने से कोई लेना देना नहीं। Your day-to-day bad activities are first, तुम डब डब करते हो, उसे छोड़ो। If you want to know how to quit that, comment me. But what are another things that are necessary for preventing hair loss? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ठंडी में तुम डेली नहाते हो, then a big clap for you. But don't use shampoo or any hair products while bathing daily. It should be on a weekly basis, or if you are facing too much hair loss, then have a routine of 2 weeks for using shampoo. तो अब तुम बोलोगे, भाई शैम्पू नहीं यूज करें? हाँ भाई, नहीं यूज करना है। This removes your oil from your scalp, which is very necessary to grow your hair. और अगर तुम्हें पहले से ही हेयर लॉस हो रहा है तो तुम वो चीज़ प्रिवेंट करो। सेकेंड, जो कि ठंडी है और तुम्हारे पास बहाना भी है कि तुम्हें गर्म पानी से नहाना है, तो यूज एज लाइट एज गर्म पानी यू कैन यूज, क्योंकि उससे भी तुम्हारा हेयर लॉस होगा। उसके बाद आती है तुम्हारी तीसरी खराबी, ठंडा है, तुम्हें टॉवल यूज करना है सर पोंछने के लिए और पकड़ के घसीट रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा पहले से ही जड़ कमजोर हो चुका है, उस पर ज्यादा फोर्स लगाओगे वो टूट जाएगा। अवॉइड इट। धूप में जाओ, सुखा लो बाल, टॉवल से सुखाने की जरूरत नहीं। नाउ, और क्या चीज है जो तुम कर सकते हो और जो तुम नहीं कर सकते हो? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो तुम मिस कर रहे हो वो है तुम्हारा डाइट। ज्यादा टाइम लगता नहीं, तुम गूगल खोलो, डेली खाना जो तुम खाते हो उसे गूगल पे सर्च करो।
अगर उस खाने में कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई ऐसा केमिकल तुम्हारे बॉडी में जा रहा है जो हेयर लॉस कर रहा है, उसी के उसी वक्त छोड़ दो उसे। ऐसे खाने खाओ जिसमें जिंक, आयरन जैसे मेटल पाए जाते हो। मेटल बोल दिए, बवाल कर दोगे। विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं। उसके अलावा ये बोनस टिप है, देखो इसका फायदा और नुकसान अपनी अपनी जगह पर है, बट यू कैन यूज फॉर फास्ट रिकवरी। अगर तुम्हारे पास आर्गन ऑयल या फिर कास्टर ऑयल है तो इस्तेमाल करो, बहुत ही अच्छे साबित होते हैं ये हेयर लॉस में। भाई इसका हिंदी क्या होता है, भाई ये क्या होता है, भाई इसको कैसे इस्तेमाल करें? अरे भाई नहीं है, नहीं पता है तो आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल यूज कर लो, कोई मारने नहीं जा रहा है। तो लास्ट थिंग, यूज ऑफ केमिकल। बहुत से लोग मिनॉक्सीडॉल का रिकमेंडेशन देते हैं, तुम कर लेना उसका इस्तेमाल, बट नॉट नाउ। इम्प्रूव योर डेली लाइफ फर्स्ट। हेल्दी खाना खाओ, जो ऑयल बताया है उसे इस्तेमाल करो। डू इट फॉर 1 मंथ, डू इट फॉर 2 मंथ, डू इट फॉर 3 मंथ। अगर तब भी कोई फायदा ना नजर आ रहा हो तो भाई चीप केमिकल्स यूज करने से अच्छा है कंसल्ट योर डॉक्टर। खुद सिर्फ होम रेमेडीज करना बेटर है, केमिकल पे जाना, उसका नुकसान झेलना तुम्हारे लिए ऐसे ही खतरनाक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बार्बर के पास जाओ, बोलो भाई टकला कर दो। बी कॉन्फिडेंट। टकले होने पे तुम्हारा हेयर फॉल काफी हद तक कम हो जाएगा। जो मैंने तुमको बताया वाइल बाथिंग, जो तुम्हारी गलतियां हो रही थी, उससे भी काफी हद तक तुमको आराम मिलेगा। और वंस यू आर डूइंग ऑल दीज गुड थिंग्स, तुम इम्प्रूवमेंट देखोगे वाइल बीइंग इन टकला। तो उठो और जाओ टकले होकर आओ। डोंट वरी, दुनिया चिढ़ाने के लिए ही बनी है, but you have to take care of yourself. Go and be Takla. Good luck, soldier.